जा रही है, परशुराम जयंती मना रहे हैं। हम सभी महान लोगों की जयंती और पूजा और दिन मनाते हैं, लेकिन उनके जिंदगी से सीखते नहीं है। तो मेरा ये है कि हर किसी व्यक्ति से जिसने समाज के लिए, देश के लिए किया हो, उनसे सीखने की जरूरत है। और परशुराम जी की जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज उसी पे बातचीत की। मैं सभी देशवासियों को भगवान परशुराम की जयंती पर शुभकामनाएं, हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बीजेपी सरकार विलेज फोगाट में कुछ ज्यादा मेहरबान नजर आ रही है। उनको एक ऑप्शन दिया था, लेकिन दोनों ऑप्शनों के 4 करोड़ के कैश के साथ प्लॉट दिया जा रहा है। तो देखिए, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, राजनीतिक, वो पॉलिटिशियन अलग है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो हम नकार नहीं सकते उन्होंने जो स्पोर्ट्स में किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम केवल इस बात पे नहीं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है उनके लिए कुछ ना करें। हम स्पोर्ट्स पर्सन की तरह उनकी इज्जत करते हैं, उनका मान करते हैं, और उसी रूप में जितना मान बनता है उतना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की सरकारों को भी सीखना चाहिए, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो द्वेष ना करके स्पोर्ट्स पर्सन हो या किसी भी चीज में समाज के लिए जो अच्छा कार्य हो, सबको एक नजर से देखें। विलेज फोगाट के सम्मान के बाद और भी जो खिलाड़ी वो भी बात उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ठेकेदारी है, जो कहीं ना कहीं हार के, लेकिन उनको भी कोई मान सम्मान नहीं मिला, उनको भी मिलना चाहिए। देखिए, सरकार जरूर इस पे सोचेगी और सरकार कभी भी द्वेष नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी उस पे भी काम करती है। मैम, आप जब जुलाना आए थे तो विलेज फोगाट ने आप पर भी आरोप लगाए थे कि अगर रेखा शर्मा हमारे साथ खड़ी होती तो हम उनके लिए भी वोट देते, तो हमारे साथ रेखा शर्मा दिखाई नहीं देती। देखिए, उस टाइम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था। ये सरकार बार बार इनको कह रही थी कि टेबल पर आकर बात करो, लेकिन इनकी जो है एक पॉलिटिकल वो थी, संरचना थी, और ये पहले ही नजर आ रहा था कि उनको कांग्रेस में जाना है, उसकी तैयारी चल रही थी वो। और उन्होंने सोचा ये सब करने के बाद हरियाणा में बहुत फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स पर्सन ने भी उनको वोट किया है कहीं और, उस जुलाना से हटकर कहीं उनको सपोर्ट हुई है कांग्रेस को। तो इसीलिए कांग्रेस की हार हुई। झूठ लोग भी समझते हैं, इसलिए लोगों को पता था कि वो क्या एक संरचना चली जा रही है, क्यों ये ड्रामा हो रहा है। तो मैं इसलिए नहीं खड़ी हुई क्योंकि टेबल पर नहीं आ रहे थे बात करने। इनफैक्ट मैंने उनको फोन किया था, वो भूल गई होंगी, मैं एज अ चेयरपर्सन उनको फोन किया था। मैं भी चाहती थी वो टेबल पे आके बात करें, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा। मैम, 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी हिसार आ रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भी अनियमितताएं हैं। जयप्रकाश भी सांसद है, वो कांग्रेस अपने अंदर अनियमित जो भी इलीगल चीजें हैं वो देखे और वो उस पे काम करे। मुझे कांग्रेस खुद ही नहीं अपने आप को संभाल पा रही। उनका नेता कौन है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी। नेता ही नहीं है उनका, और नेता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पार्टी तितर बितर हो चुकी है, हरियाणा में नहीं देश में। हमें डर है कि हाँ अपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है प्रजातंत्र में, और वो अपोजिशन धूमिल होती जा रही है। कम से कम कांग्रेस नहीं है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मैम, बीजेपी सरकार ने हरियाणा का चुनाव में कहा था कि हम 500 रुपए में महिला को गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन 50 रुपए के इजाफा से 853 का सिलेंडर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो बीजेपी ने वादे किए थे वो जरूर देर सवेर पूरा करेंगे। ये नहीं कहा था ना डेट, वो 100% पूरा करेंगे। और आप वेट करिए, अभी महिलाओं को पैसे मिलने भी शुरू हो गए, ये भी काम हो जाएगा। सिलेंडर का रेट तो बढ़ गया ना मैम? सिलेंडर आम मिले वो हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आम लोग जो पैसा दे सकते हैं उनके लिए वही होगा रेट, लेकिन जो नहीं दे सकते उनके लिए 500 रुपए होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।